का अर्चना करा दो। धर्म प्रमाणे म- अंजलि। हाँ जी। इधर ध्यान दिया। रिकॉर्डिंग ऑन है महाराज। हाँ जी, वीर शक्ति पे चल रहे हैं। तो इसमें हमने जाना था कि पंडित वीर के अंदर उस साधना करने के लिए 28 जो भेद बताए गए थे, 28 भेद तक हमने कल किया था। सन्मति निर्मल बुद्धि में धर्म के सार यदि परमार्थ तत्व को जानकर अथवा सुनकर धर्म के सारभूत चरित्र के या आत्मा की ज्ञान आदि निज गुणों के उपार्जन में उद्यत अनगार मतलब जिसका पंडित वीर संपन्न, कर्म क्षय के लिए कटिबद्ध साधक, पाप यानी कि युक्त अनुष्ठान का त्याग कर देता है, पापों का वो त्याग कर देता है निर्मल बुद्धि से। मतलब सन्मति का मतलब निर्मल बुद्धि उसकी, और उससे परमार्थ तत्व को जानकर उसको पता चल गया कि निश्चय से ये रास्ता ये ठीक है, ये परमार्थ तत्व को जानकर सुनकर और धर्म के सारभूत, धर्म के अकॉर्डिंग अपने चरित्र का परिवर्तन करता है, चरित्र में जो उसके परिवर्तन आ जाता है, आत्मा के ज्ञान आदि निज गुणों का उपार्जन करता है। मतलब है कि सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक चरित्र हो गया, वो करके चरित्र से ज्ञान आदि निज गुणों का उपार्जन में उस पे उद्यत हो जाता है अंगार। और वो जो अंगार उसको कहा ये पंडित वीर संपन्न है, पंडित वीर संपन्न हो गया। वह कर्म क्षय के लिए कटिबद्ध, कर्मों को क्षय करने के लिए मुक्ति के मार्ग पर कटिबद्ध हो गया। पाप युक्त अनुष्ठान का त्याग कर देता है, इसका त्याग, पाप का त्याग कर देता है। तो ये इस गाथा के अंदर सूत्र कीर्तान की ये जो 426वीं गाथा है इस पे, और गाथा 427 के अनुसार पादोगमन और इंगित मरण या भक्त प्रज्ञादि रूप अनशन काल या अंत काल की पंडित साधक कछुए की तरह अपने हाथ पैरों को समेटकर समस्त व्यापारों को रोक ले। ये जो है मृत्यु महोत्सव का हमारे सलेखना, हाँ सलेखना संथारा जो आता है उसके अंदर जो है जीव जब संथारा सलेखना करते करते संथारा पे आ जाता है, तो फिर संथारा करते हुए संथारे को दो तरह से डिवाइड किया, पादपोपगमन आ गया और भक्त प्रत्याख्यान। भक्त प्रत्याख्यान और पादपोपगमन। पादपोपगमन में शरीर के संस्कार रहित होता है, जिसको हम कहते हैं अप्रतिकर्म। अप्रतिकर्म करता है, एक स्थान चुन लेता है, वहीं पर है, और एक जैसे पेड़ की शाखा टूटी गिर गई हो, जहां पड़ी है वहीं पड़ी है, कोई शरीर का कोई संस्कार नहीं करना, कुछ नहीं करना, ना खुद करना ना किसी से करवाना, ऐसे स्थान पे चले जाना, ऐसे स्थान पे, और वहीं उसका प्रणाम तो हो जाता है, मरणाम तो हो जाता है। हाँ, वहीं पर ही सब कुछ त्याग कर, सारे त्याग कर करता है। ये सबसे उत्कृष्ट माना जाता है बहुत। और दूसरे नंबर पे आता है कि भक्त प्रत्याख्यान। उसमें क्या है, चौविहार भी कर सकता है, तिविहार भी कर सकता है। इसी की एक विशिष्ट प्रकार है, वो है इंगित मरण। इंगित मरण के अंदर वो दूसरे से सेवा लेता है या सेवा नहीं लेता, लेकिन अपने हाथ पैरों को सही करने के लिए, अकड़ाव को ठीक करने के लिए हिलता जुलता है, हिलता जुलता है। उसमें स्वयं भी कर सकता है बिना किसी की सेवा के, दूसरे से सेवा भी कराता है। तो वो जो इंगित मरण है वो भक्त प्रत्याख्यान की एक विशिष्ट प्रकार है। और इसमें एक और शब्द आता है जो है निर्यारम और अनिर्याहरम। निर्यारम जो होता है उसमें कि शव को बाहर निकालना, ये नहीं निकालना, जैसे पादपोगमन का है, इसमें भी दोनों प्रकार से हो सकता है, इसमें भी दोनों प्रकार से होता है। भक्त प्रत्याख्यान भी दोनों प्रकार से होता है कि जहां शव का अंत हो वहीं पड़ा रहे, उसको बाहर ना निकाला जाए। और जो है, और निर्याहरम में निकाला जाता है, अनिर्याहरम उसको बाहर नहीं निकाला है। ये दोनों तरफ से, दोनों कंडीशन में होता है। जैसे किसी पहाड़ी पर किसी गुफा में जाके करते हैं, वो शव को वहीं छोड़ आते हैं। अब स्थानक के अंदर शहर में जैसे होता है, तो इसमें तो फिर उस शव को उसको बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो ये सारा जो है ना, और फिर इस संलेखना संथारा भी जो है, संलेखना जो है वो कितनी हो सकती है, तो उत्कृष्ट तो 12 वर्ष की हो सकती है, 12 वर्ष की, फिर 6 मास की हो सकती है मध्यम, और एक जो है जगन्य जो है 1 मास की हो सकती है। इस तरह हमारी योग है। उसमें फिर आता है कि विगे छोड़े कितने वर्ष, 4 वर्ष तक विगे छोड़े, फिर आगे तप किया। ये 12 वर्ष का पूरा पैटर्न है, ये उत्कृष्ट साधन है 12 वर्ष। तो हाँ जी, उनके 10 वर्ष पूरे हो गए, 5 द्रव्य भी रहते हैं जैसे। हाँ,
ठीक है, वो करते हैं, अपना सीमा करनी होती है। आप कितना सीमित होते जाएं, अपने आप को संकुचित करता जाता है, तो बाहर की तरफ से अंदर जाने की कोशिश करता है, अंदर जाने की कोशिश करता है। इसमें भी क्या है कि दृष्टि बाहर पे ही है कि अंदर है। क्वेश्चन तो है कि हम छूट रहे हैं, द्रव्य से छूट रहे हैं, बट क्या हमारी दृष्टि बाहर से है? भीड़ आ रही है, सब आ रही है, ये फलाना आया, ये फलाना आया, इसका मतलब अंदर तो गया नहीं। तो ये क्या है कि वो द्रव्यते तो कर रहा है, पता चल रहा है द्रव्य छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, भावते है कि नहीं है, ये डिपेंड करता है। खेल सारा भाव का है कि भावते उसने सब त्याग दिया, देखते हुए भी नहीं देख रहा कौन आया कौन नहीं आया, किसने कहा कैसा, कुछ नहीं। गुरुदेव ऐसा भी मथुरा देखा है में। कि संथारा लेने के बाद रोज अखबार पढ़ रहा है। हाँ गुरुदेव मथुरा में बिल्कुल सही कहा आपने, बस यही हाँ, मैं बात बता रहा हूँ ना, ये मेरा वैसे ही क्वेश्चन बता रहा, वही है। मतलब जब पता है, देखा हुआ है। उसमें तो आज तक ही नहीं खोलते हैं हाँ, जब अखबार पढ़ रहे हो तो आप फैल रहे हो, सारा देश भर की खबरें हैं, दीदी से तो उसको संठारा मतलब तुम नहीं अपने ला से रहा तो बाहर जा रहे हो। मैंने द्रव्य ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, ये छोड़ छोड़ दिया, तू अखबार पढ़े जा रहा है तो सब कुछ ले लिया। तो मतलब उसको संठारा नहीं आ रहा है, इसके कहने का भाव ये है नहीं नहीं, मतलब। ये स्टेजेस हैं, ये नहीं कहेंगे संथारा नहीं आ रहा। देखिए, हाँ इसमें भावों से कितना उत्कृष्ट ले जा सकता है अपने भाव में। सारा खेल तो भावों की भावों की इंटेंसिटी है ना, उसकी से रिटर्न मिल रही है। एक चीज जो है ना आप कर रहे हो, जस्ट देखने में आ रहा है, अंदर भाव क्या चल रहे हैं। तो खेल तो सारा भावों का है कि किस किन भावों से कर रहा है, भावों से छूटा हुआ। आपको लग रहा है शायद वो दुनिया में है, वो तो सब देख रहा है, ऐसा कर रहा है, पर अंदर से बाहर से छूटा हुआ हो, क्या पता। और कोई देखने में बाहर से छुटे लिखे हुए, अंदर से सब कुछ पकड़ा होता है। किसी को कोई नहीं यार मतलब हमने उस चीज को समझना, वास्तविकता क्या है, उसका रिजल्ट उसी के हिसाब होगा। हम क्या है कि हम जो आंखों से देख रहे हैं ना, हम उसी से ही प्रभावित हो रहे हैं। इसने ये छोड़ दिया, इसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया, कुछ नहीं है ऐसा। आप भावों में कहाँ पड़े हैं, कहीं पर भी है। मतलब आप मेले में भी अकेले हो सकते हो, और अकेले में भी मेला आ सकता है। लोग हिमालय पे जाते हैं, वहां घर याद आ रहा है, ये आ रहा है, वो उसमें तब के लिए पहाड़ पे चले गए, सब कुछ याद आ रहा है। तो याद आ रहा है ना। लोग हिल स्टेशन घूमने जाते हैं, लेकिन उनका बिजनेस जो चल रहा है मोबाइल पे, दिन में सुबह 10 फोन आ रहे हैं, जा रहे हैं, बात कर रहा है, ये कर रहा है, और हिल स्टेशन पे आया हुआ कर घूम रहा है। और तू तो वहीं पर ही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सजेशन दे रहा है, हेल्प कर रहा है, सब चल रहा है। ये सारी स्थितियां जो है ना, हम कई चीजें ना, द्रव्य से बहुत कुछ नजर आता है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और भावते कहाँ पड़े हुए हैं, उसका बहुत फर्क है। तो ये हमने ना, ये एक लाइन आई थी, तो ये क्या है कि ये संलेखना संथारा का दादी, अनशन काल अंत काल में पंडित साधक कछुए की तरह अपने हाथ, सारा खेल ये है कि कछुए की तरह अपने हाथ पैरों को समेटकर समस्त व्यापारों को रोक ले। अब वो भी कछुआ आता है, सारा कुछ अंदर कर लेता है। एक ऐसा भी कछुआ आता है, थोड़ी देर बाद देखता है निकाल के, कि गर्दन निकाल के, कि देखो वो चला गया भेड़िया कि नहीं चला गया, और इतने में वो झपट पड़ता है। अब उसका सबसे कमजोर चीज क्या है, कि उसकी कमजोर चीज है कि उसका आगे का मुंह और चारों चारों जो है, वो 4 और 1 5, वो इंद्रियों से मिलाया हुआ है ऐसे। अब इसको समेट रहा है, अगर कर रहा है, अंदर कर रहा है। ऊपर के शेल से तो कोई कुछ नहीं कर सकता, उसके ऊपर से चाहे ट्रक भी निकल जाए उसका कुछ नहीं होता। और नीचे से वो बहुत नरम है, बहुत कमजोर है। तो अगर वो कोई जानवर उसे खाता है तो भी पलट के उसको उल्टा करके खा जाता है। तो नीचे से बहुत सॉफ्ट है, और ऊपर का शेल बहुत स्ट्रांग है। तो इसी तरह अपने हाथ पैरों को समेट कर समस्त व्यापारों से रोक ले, मन को अकुशल बुरे संकल्पों से रोके, इंद्रियों को अनुकूल प्रतिकूल विषयों में राग द्वेष छोड़कर संकुचित कर ले। बट इंद्रियों से अगर मैं प्रभावित नहीं हो रहा, 5 इंद्रियों से, तो उसको हम समेट ली। अब इसमें इंद्रियां तो हम कई बार बात कर चुके हैं कि इंद्रियां तो समेटना आसान है, फिर भी आंखें बंद कर लोगे, ध्यान साधने, तो मन कहाँ जाता है। खेल सबसे मन है। और उसका एक्चुअल मन, जो ध्यान है ना, ध्यान मन का विश्राम है। वो विश्राम नहीं उसका हो रहा, उसको रात को सोते पड़े भी विश्राम नहीं हो रहा। इंद्रियों का विश्राम है, काया का विश्राम है, लेकिन उसके मन का विश्राम नहीं है। मन में तो बड़ी उधेड़ बुन चल रही होती है सुपन, रात को सोते हुए। ध्यान मन का विश्राम है,
जिस दौरान के अंदर आप बीच में पता नहीं चलता आपको, इतने समय के लिए आप गायब हो गए, ध्यान में बैठे करते 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 पता ही नहीं, और थोड़ी देर बाद लगता है काफी समय निकल गया, अब ध्यान खत्म होने पे आया तो पता चला आपको पूरे ध्यान का समय का ही नहीं मालूम पड़ा। तो इसका मतलब उसमें वो 5-10 मिनट ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि आप बिल्कुल ही गायब हो गए, आपको पता ही नहीं क्या हुआ, आप कहाँ थे यही नहीं पता। वो जो स्थिति आती है ना, उस स्थिति के अंदर उसको विश्राम मिलता है, मन को विश्राम। ध्यान से मन को विश्राम है, मन सधता है। नहीं तो क्या है कि इंद्रियों के साथ जुड़कर मन की चंचलता चलती रहती है। इंद्रियां ऐसी हैं कि उसको बिल्कुल ऊपर नीचे करती रहती है मन को, और खुद तो रात को रेस्ट कर लेती हैं, और उसको रेस्ट नहीं मिलता, वो डिस्टर्ब रहता है। वो डिस्टर्ब रहता है। तो हमारा सारा खेल क्या है कि इसको विश्राम मिल जाए। उसके लिए हमारे पास और कोई साधन नहीं है कि उसको विश्राम करना है, कि हम उसको ध्यान में चले, कि मन का उपयोग उसमें, मन बीच में से उसको रेस्ट मिल जाए। और मन को जो जो शांत होता जाएगा, उसको रेस्ट मिलता जाएगा, उतनी मेरी स्थिरता बढ़ती जाती। सारी अस्थिरता मेरी मन के कारण है, मन के कारण। क्योंकि मन को बंदर कह दो, घोड़ा कह दो, कुछ कह दो, वो उसका कंट्रोल जो है, हाँ, वो ही है मेन। क्योंकि उसके पास बड़ी पावर्स हैं, बहुत पावर है। छोटे से सिग्नल को लेके बाहर से पुद्गल इकट्ठे करके पता नहीं कहानी बनाकर क्या कुछ कर देता है। एक चीज सुनकर वो पूरी किताब लिख सकता है। एक बात सुनकर वो कितनी उसको करता है, इसमें इंग्लिश में कहते हैं एक्स्ट्रापोलेट कर देता है। उस चीज को, एक वाक्य आया, एक सार लिया, और उससे उठाकर उसने पूरी की पूरी कहानी बना दी। ये क्या, मन मन बहुत, मन का क्षेत्र बहुत है, बड़ा है। हालांकि शब्द मन आता है, एक्चुअल खिलाड़ी चित्त है। हाँ पीछे थी। मन तो जड़ है, मन तो जड़ है। मन जो है वो क्या है कि वो उस टाइम उसका मस्तिष्क जो है वो कार्य कार्य मतलब कार्य कर रहा है किसी चीज को, और उसको स्पार्क किसने दिया? चित्त ने दिया। आपकी चेतना में से वो चीज आई जो संस्कार पड़ा था कि तू ये खा, ऐसा कर, इसको, इसका मजाक उड़ा, इसका ये कर। फिर वो सारी कहानी बनाता है, वो आगे का काम सारा मन करता है, पर पीछे से स्पार्क कौन देता है? वो चित्त देता है, चित्त देता है। तो लोग ने कोशिश चित्त को होनी चाहिए। चित्त हमारा जितना बैलेंस हो जाएगा ना, वो कब होगा? जब मेरी चेतना निर्मल होगी। चेतना में जितना कचरा है, जितना ये गंदगी चेतना में है, क्योंकि चेतना की निर्मलता ही मेरी साधना है। चेतना क्या है कि ये जो चारों हमारे भाव प्राण हैं, ये पूरी तरह क्यों नहीं बाहर वैसे दिखाई देते? क्योंकि इसमें मेरी चेतना उतनी साफ नहीं है। मेरी चेतना जितनी पारदर्शी हो जाएगी, जितनी निर्मल हो जाएगी, मुझे सब कुछ दिखाई देगा। आज भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जिसमें केवल ज्ञान होता है, ये चारों भाव प्राण जो है, जो चतुष्ट है जीव का, ये सारा जब क्लियर होता है, इसका मतलब उसकी चेतना साफ होगी। चेतना इतनी निर्मल होगी, उसमें सारी दुनिया झलकेगी। चेतना में सब कुछ झलकेगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा। हाँ, इस 47 शक्तियों में एक शक्ति आती है स्वच्छत्व शक्ति। वो स्वच्छ तब क्या है कि हमारा जो आईना है ना, इस पे धूल पड़ी हुई है, धूल पड़ी है, और कईयों की इतनी ज्यादा धूल पड़ी कि कुछ दिखाई नहीं देता। कईयों की धूल इतनी है कि कुछ कुछ तो दिखाई देता, पूरा नहीं दिखाई देता। अगर वो आईना बिल्कुल साफ हो जाए तो वास्तविकता नजर आएगी, उसमें उसमें पूरा लोक झलकेगा। और इसमें सारा कचरा क्या है? इस कचरा जो है 10 संज्ञाएं हैं। 4 मुख्य संज्ञाएं, 4 कषाय की संज्ञाएं, और 2 अन्य संज्ञाएं, ओग संज्ञा और लोक संज्ञा। ये 10 का जो है ना कचरा जो है, वो उसको चेतना को उसने खराब किया। वो अलग ही विषय है। ओग संज्ञा ये है, समुदानी संज्ञा होती है कि जब जैसा समाज में रहता है, हम यहीं रहें, इकट्ठे रहें, वो उसकी ओग संज्ञा है। जैसे सारी दुनिया करती है, मैं वैसा करूं, भेड़ चाल चलती है, भेड़ चाल से चलती है। मतलब आज जो है ना, वो भी योग संज्ञा है कि भाई हमें पता है कि कर्म सिद्धांत से हमारा कुछ नहीं हो सकता, पर वो कहता है कि कुल गुरु है, घर में शादी फंक्शन हो रहा है, इनकी तो पूजा करनी ही करनी है, ऐसे ये करना है, जबकि पता है
इनसे कुछ नहीं होना, पर उसको डर लगता है समाज में रहना, और उसको दूसरे भी गाइड करते हैं, जो गाइड करते हैं वो भी कुगुरु हैं। ये सारे क्या है, जो मुझे गलत, मतलब मुझे किसी कार्य को सही करने के लिए, सुख पाने के लिए गलत रास्ता बताता है, वो कुगुरु है। और हमें या घर वाले बता दें या बाहर वाले बता दें, मतलब अगर हम साधु बन के भी किसी को मंत्र तंत्र बता के कि तेरा कार्य हो जाएगा, वही से कुगुरु हो गया। क्योंकि वो मेन जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसमें भी हम उपाय बता रहे हैं और उससे उसका कुछ नहीं होना, तो उसकी दृष्टि तो वही फंसी रही ना। कोई कुगुरु कोई बाहर से थोड़ी आएगा। हाँ, हाँ, बाहर से थोड़ी आएगा। हाँ, जो बताया है वो तो, उसको ये नहीं है कि उसको ये नहीं पता कि इससे कुछ नहीं होगा, कर्म सिद्धांत भी पता है, पर फिर भी वो कहता है ये इससे इससे डर लगता है कि हमारी समाज के अंदर ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा हमें करना ही करना है, करते हैं। तो ये क्या कि इंद्रियों को अनुकूल प्रतिकूल विषयों में राग द्वेष छोड़कर संकुचित कर लें, यही लोग परलोक में सुख प्राप्ति की कामना रूप, मतलब यही लोग परलोक में कामना हम सुख की कर रहे हैं, सुख बाहर है ही नहीं है, सुख तो अंदर है। और जहां है वहां हम कर नहीं रहे, हम प्राप्ति बाहर कर रहे हैं, सुख पाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कुछ भी कोशिश ना करूं तो सुख है, कोशिश कर कर जो कुछ क्रिया कर कर सुख पाने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब वो सुख नहीं है। सुख तो मेरे अक्रिय होने में है, मैं शांत होकर बैठ दूं, मेरे कोई योग ना लगे, अयोगी हो जा, अल्टीमेटली तो होना ही है ना, अयोगी होना है। जब तक योग है तब तक तो उसको चैन नहीं पड़ेगी, अयोगी होना है। और हम समझते हैं कि कुछ करके हम पालेंगे, मैं ऐसा करूं तो सुख होगा, ऐसा करूं तो सुख होगा, ये कमा लूं सुख होगा, धन मिल जाएगा सुख है, पत्नी आ गई सुख हो गया, बच्चे हो गए सुख हो गया। ये सारा क्या है, ये कोई सुख नहीं है। ये सारा क्या, पाप में परिणाम तथा वैसी पाप रूप भाषा दोष का त्याग करे। मतलब वो जो सारा चीज समझ गया है, ये 3 सूत्र जो गाथाओं में आ रही है, जो सारा है ना, इसमें क्या है कि पंडित मरण के लिए, या पंडित इसमें साधक है जो कि अकर्म की साधना कर रहा है सकर्म की नहीं, तो उसको क्या है कि इन चीजों से अपने आप को रोक ले। और एग्जाम्पल कछुए की दे दी कि अपने आप को संकुचित करके कुछ मत कर, तू कुछ देख ही मत बाहर, क्या तू अपने को संकुचित कर ले, बस हो गया काम तेरा। 3 सूत्र गाथाओं में, ये 3 सूत्र हैं, में शास्त्रकार अशुद्ध शुद्ध पराक्रम के आधार पर बाल वीर्य और पंडित वीर्य का अंतर समझाते हैं, और तीनों गाथाओं पर से भगवान महावीर की त्रिविध शुद्धि के स्पष्ट दृष्टि परिलक्षित होती है। 3 ये बताए क्या जाते हैं, भगवान ने ये क्या बताया है, त्रिविध शुद्धि, कि साधन भी शुद्ध हो, साध्य भी शुद्ध हो, और साधक भी शुद्ध हो। तीनों ही है। साधक भी शुद्ध होना चाहिए, जो वो टूल इस्तेमाल कर रहा है साधन वो भी शुद्ध होना चाहिए, और जो उसका डेस्टिनेशन है, जो जो उसका क्या है कि जिसको साध्य है, जिसको उसने पाना है, जो लक्ष्य है, लक्ष्य वो भी शुद्ध होना चाहिए। व्यक्ति भी शुद्ध हो, उसकी क्रिया भी शुद्ध हो, और लक्ष्य भी शुद्ध हो। साधक चाहे जितना प्रसिद्ध हो, लोक पूजनीय हो, परंतु यदि उसकी दृष्टि सम्यक नहीं है, वह परमार्थ तत्व से अनभिज्ञ है। कुछ लोग बड़े पॉपुलर होते हैं, बड़ा उनका नाम होता है, ऐसा होता है, लोक में बड़ी पूजा होती है जैसे आती है, पर अगर उनकी दृष्टि सम्यक नहीं है तो परमार्थ तत्व से अनभिज्ञ है, उनको पता ही नहीं मुक्ति कैसा हो। कई लोग संसार में बड़ा प्रसिद्ध होते हैं, हर चीज, बड़े बड़े फंक्शन, उनका नाम लिया जाता है, उनकी प्रसिद्धि होती है, लेकिन उनकी दृष्टि सम्यक नहीं है, तो परमार्थ तत्व से अनभिज्ञ है, तो वह अशुद्ध है। उसके द्वारा तप दान अध्ययन यम नियम आदि शुद्ध कहलाने वाले साधनों के लिए किए जाने वाला पराक्रम, भले ही वो मोक्ष रूप शुद्ध साध्य को लक्ष्य में रखकर किया गया हो, पर वो भी अशुद्ध है। अब लक्ष्य तो मोक्ष का किया हुआ है, पर ये जो करा है सारा कार्य जो है लग करके, ये सारे अशुद्ध है, अशुद्ध। वह कर्म बंधन से मोक्ष दिलाने वाला ना होकर कर्म बंध रूप संसार का दायक होगा। कई जो भी क्रिया हम कर रहे हैं, क्रिया है तो कर्म है,
अब हम जितनी क्रिया कर रहे हैं उससे हम समझेंगे हमारी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति कैसे होगी? जब क्रिया कर रहे हैं तो क्रिया है तो कर्म है। कुछ भी क्रिया कर रहे हैं, आपके योग लग रहे हैं, कर्म तो बंद हो गए। कुछ भी क्रिया ना करूं, योग है। योग इसलिए लग रहे हैं कि आत्म प्रदेशों में हलचल है। अगर आत्म प्रदेश शांत हो जाए, हिले डुले नहीं, शांत हो जाए, तो कर्म बंद कहां से होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। योगों की हलचल से ही हो रहा है। हाँ, उसी से हो रहा है। तो शुरुआत में तो वहीं से हो रहा है। खेल तो सारा योग और कषाय का। योग उनको बुलाता है और कषाय उसको अपने साथ जोड़ लेता है उतने समय तक। तो सबसे पहले तो मैं अपने योगों को संभालूं ना। योग अगर मेरे संभल जाए, इसका मतलब है कि मेरे अंदर जो चंचलता है, जो चीज है, वो शांत हो जाए। ये अपेक्षाएं, ये भी वेग है अंदर के, इच्छाएं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, जो अंदर चल रहा है, उससे मैं उतना ही चार्ज हो जाता हूं। वैसा नहीं होता तो उतना ही दुखी होता हूं। अब जिन चीजों की हमने अपेक्षा नहीं की हुई, वो कैसी भी घटित हो जाए, हमें स्वीकार भाव। अगर हमने पहले सोच लिया ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं हुआ नहीं हुआ तो दुखी हो गया। तो इसके विपरीत जो व्यक्ति परमार्थ तत्व का ज्ञाता प्रबुद्ध है, यानी कि लोक प्रसिद्ध पूजनीय भी है, सम्यक दृष्टि है, वह शुद्ध है। उसके द्वारा मोक्ष रूप शुद्ध साध्य को लक्ष्य में रखकर कर्म क्षय हेतु से तप, अध्ययन, यम, नियम आदि शुद्ध साधनों के विषय में किया जाने वाला पराक्रम शुद्ध है, क्योंकि उसकी दृष्टि शुद्ध है। उसको सारा चीज क्लियर है। अब उसको रख के वो क्या है, अब तप भी कर रहा है ना, तो उसकी दृष्टि अगर ठीक है, दृष्टि का मतलब सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, तो उसके थोड़े से तप पे भी बहुत लाभ होगा। अध्ययन का भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। यम नियम जो है, जो इतने नियम पाल रहा है, ये कर रहा है, तो वो सारे वो भी उसके ठीक होंगे। ये सारा यम नियम क्या है? ये सारा समाचार, ये साथ कुछ इसी में आ गया यम नियम के अंदर। शुद्ध साधनों के विषय में किया ये पराक्रम, ये शुद्ध है, तो कर्म बंध रूप फल संसार का नाशक और मोक्षदायक होगा। ये कर्म बंद नहीं होने देगा। अशुद्ध पराक्रम बालवीर का है और शुद्ध पराक्रम पंडित वीर का द्योतक है। अभी अशुद्ध पराक्रम जो है ना, ये मैंने ये अशुद्ध पराक्रम है सारा, जिसको हम लौकिक पराक्रम कह रहे हैं, पुरुषार्थ कह रहे हैं, वो सारा बालवीर है। हमने ये करना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है, ये सारा बालवीर है। ये प्रवचन करना भी बालवीर है। हाँ, तो पर नहीं है ना। हाँ, पर में, ये सारा पर में। और शुद्ध पराक्रम क्या है कि पंडित वीर का द्योतक है। तू अपने शांत होकर बैठ जा, अपने आनंद में बैठ, कहीं कुछ सोचना नहीं, कुछ नहीं करना। तीसरी गाथा जो है उसमें कहता है, अशुद्ध साध्य को लक्ष्य में रखकर महाकुलीन प्रवर्जित साधक द्वारा तपस्या शुद्ध साधन के लिए किए जाने वाला पराक्रम अशुद्ध तपस्या रूप शुद्ध साधन के लिए किए जाने वाला पराक्रम अशुद्ध बताया गया, क्योंकि जो तपस्या मोक्ष रूप साध्य की उपेक्षा करके केवल यही लौकिक पारलौकिक सुख आकांक्षा, स्वार्थ सिद्धि, प्रशंसा, प्रसिद्धि या पूजा आदि को लक्ष्य में रखकर की जाती है, उस तपस्वी का वह पराक्रम अशुद्ध है। अगर साधु बन के भी उसको पदवी की इच्छा है, तो कहीं नहीं पहुंचा, कहीं नहीं पहुंचा। उसके लक्ष्य में तो एक मोक्ष पद ही होना चाहिए। अगर उसको ये कि मैं प्रवर्तक बन जाऊं, मैं उपाध्याय बन जाऊं, अगर भाव भी उठ रहा है और सुखी दुखी हो रहा है उसको देखकर, तो क्या वो फिर फंसा हुआ है पदों में, फिर फंसा हुआ है, मेरा ये हो जाए। वो सारी क्या अपेक्षाएं ही है ना। आ सकती है। अगर अपेक्षा रख ली कि मैं ऐसा हो जाए, तो वो सुखी नहीं हो सकता। ध्यान उसका उधर ही रहेगा ना, मेरे से ये हो जाए। मतलब ऐसी ऐसी स्थिति में जब जानने में आती है कि व्यक्ति जो है वो साधु बन के इतनी ज्ञानी सब कुछ होकर फिर भी पद के लिए दूत भेजता है आचार्य के पास। क्या दूत भेजता है कि उन्हें कहो कि मुझे उपाध्याय की कंसिडर कर लो, उपाध्याय के लिए। ये है ये है। छोड़ो सबकी बात। नहीं, किसी बात नहीं समझना तो है ना, किसी की बात नहीं, ये तो समझ में आए ना कि हम किसी भी पद के लिए ये मेरा हो जाए, ऐसा हो जाए, वो अपेक्षाएं हैं जो वो मुझे दुखी करेंगी करेंगी।
अच्छा, अगर अगर हो जाएगा अपेक्षा रख के तो मैं सुखी बहुत हो जाऊंगा, आनंदित हो जाएगा, तो तब फंसा, और नहीं होता तब मैं दुखी। तो अपेक्षा करना ही जो है, जब सब कुछ व्यवस्था में पड़ा है, जब हम इतने कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है कि अगर मुझे बनना है तो बन जाऊंगा, नहीं बना तो क्या नुकसान हो जाएगा। अगर ये भाव आ जाए कि जो होना होगा हो जाएगा, मिलना होगा मिल, सब व्यवस्थित है, मुझे नहीं करना कुछ, मुझे उसका प्रयास नहीं करना, तो ना मैं दुखी होऊंगा, और जब मिलेगा तो उतना सुखी भी नहीं होऊंगा। ठीक है, होना था हो गया। जब सारा गुरुदेव व्यवस्था में ही पड़ा है तो फिर मुझे गुरुदेव टेंशन लेने मथे की क्या जरूरत है। गुरुदेव मथेबंदा में हाँ जी। ये एक बारी मन में आ गया कि भाई मुझे ये पद मिलना चाहिए, हाँ, और तो, वो उसने दूत भेज दिया या कुछ भी कर दिया, जो तो, वटेवर इट्स हो, तो गई भैंस तो पानी में। नहीं नहीं, वो हमेशा के लिए गई या मतलब कि बस हाँ गई। है? ये भाव ही उठा, भाव आना कि पद की इच्छा होनी। साधु को कौन सा, उसको कौन सा पद चाहिए। हाँ, उसको तो निर्वाण पद, उसके ऊपर लक्ष्य रखा हो के उस निकल के आया। फिर तो वही है ना कि डिग्रियां मिल जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, आगे अलंकार लग जाए मेरे आगे। यहां तक कि किसी के अलंकार जो आगे लगे हुए हैं वो अगर एक दो कम कर दें या छोड़ दें, जो बढ़िया वाला है, तो रुष्ट हो जाता है। मेरे कहने का भाव ये है कि एक बारी मन में आ गया, मान लीजिए मैं साधु बन गया, मेरे मन में आ गया कि मैं आचार्य पद प्राप्त करूं, आ गया हाँ। मन में हाँ, तो साधु गई बनने भैंस के पानी बाद, में। हाँ, गई तो गई। हमेशा के लिए या उस हाँ टाइम के हाँ, लिए हमेशा गई? के लिए भाव आ गया। तो भाव तुमने हाँ निकालोगे कैसे। भाई, निकल गया, जब नहीं मिला तो भाई समझ गया कि भाई ये कोई बात थोड़ी है। हाँ। हाँ, मिल गया तो सही है, नहीं मिल गया तो। वो भाव नहीं है, वो शल्य है। हाँ, वो तो कांटा चुभ जाएगा अंदर, शल्य है ये। ये नहीं एक तो बार इसको ऐसा, दिमाग में आ गया, कैसे निकलता क्या। तो इसको ऐसा मान लें कि अंगूर खट्टे हैं। हाँ, बैक करो, आप सब क्यों नहीं समझ सोचते। जाएंगे। अब आपका भाव है आचार्य बनने का, शीतल गच का। शीतल गज का। अब हाँ जी, बताओ, अभी अभी साधु बने नहीं हो, मैं चाहे अपनी बात चाहे कर आप रहा हूँ। हंसी मजाक में कहते हो। नहीं नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की नहीं कर रहा, मैं तो मैं ये आप ही की बात कर रहा हूँ, मुझे पता है वो। हाँ तो मैं मतलब मेरी मैं बहस कोई गई ऐसी पानी बात में। नहीं कर रहा। जिन हाँ लोगों के मैसेज मेरे, जब आचार्य जी के हम थोड़े समीप थे तो उनके मैसेज को लेके हमने खुद उन्हें कहा ऐसा करो। गुरुदेव, आप आचार्य जी के करीब आए हैं 2010 और 11 के मैं बीच कब में, की बात नहीं कर रहा, आप कोई और पहले आए या बाद में आए, मैं उनके साथ लेकिन ये चीजें दो हजार नोटिस दो में से आई हैं। जुड़ा हुआ हूँ, जब वो मतलब कि आचार्य पद की उन्होंने चादर ली थी। आपके अंदर ये भी कर्ता भाव है कि मैं तो यहां तक जुड़ा हूं और ये यहां जुड़े थे, ये क्यों कर रहे ना हो। ना करता, हाँ। 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 बात मैं, कहने की है, बात अरे कहने इस की पे है। मत सोचो, बात क्या है। गुरुदेव, हाँ। गुरुदेव, हाँ, हीरालाल जी को पहले साधुपंत तो लेके आओ यार, पहले ऐसे डिस्कस करने से क्या ये फायदा। हीरालाल नहीं है, अजय अजय अजीत है ये अजीत ये महारथी है बहुत पुराने। दिल्ली हाँ, के। पहले पहले साधु भक्त तो लेके आओ अपने अंदर। चलिए, मन में इनके भाव को ही आ रहा है, उसका क्लियर हो जाना चाहिए कि भाव एक बार का या दो बार का वो सुप्त तो हो सकता, पड़ा रहता है। जो उठकर आया ना, ये इच्छाएं जो है ना, ये कभी तृप्त नहीं होती। अगर रथ नेमी के मन में भाव था कि राजनमती से मेरा विवाह हो जाए, उसके बाद में तपने लग गए, गुफा में साधना कर रहे हैं, वो जो भाव किया था वो निकल के आया ना, राजनमती को देखते हुए। अब तो साधु बन गया था, वो तो खत्म हो जाना चाहिए था। इतना तप कर रहा है एक गुफा के अंदर एकांत में बैठा हुआ, वो निकल के आ गया। अब ये रथनेमी जैसे तो नहीं है ना, भाव बन गया। वो तो अंदर आ गया ना, वो ऑलरेडी जो है ना सिस्टम में आ गया आपके, निकलेगा वो बाहर। निकलेगा। ये भी जो जो भाव है ना, ये कभी किसी जन्म में कहां पर हमने डाले हुए हैं। अब चेतन और अचेतन मन में पड़ा है ये बनने का, वो निकल के आ जाता है। इसलिए कहते हैं ये सोचना अपना जो सुनते हैं करते हैं, भाव भी करते हैं, हंसी मजाक में भी कहते हैं मैं ये ऐसा बन जाऊं, वो आ जाता है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना। कौन सा ये हमारे कई बार अनकंट्रोल, जैसी चेतना थोड़ी सी हल्की सुप्त हुई, वो फट से छलांग मार के आ जाएगा चेतना। कैसे जीव जीव के अंदर भाव बदल जाता है एकदम, एक पल में ऐसे, एक सेकंड, एक समय की पर्याय ऐसी आ जाएगी। इसलिए ये सोचना, ये सोचो, मेरे सोच में आया था मैंने निकाल दिया, सोचना ही नहीं कुछ। इतना ही नहीं है, सोचना नहीं।
और निकालने के तरीके दूसरे हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें क्या है कि सुकांक्षा स्वार्थ स्वार्थ सिद्धि प्रशंसा प्रसिद्धि पूजा आदि को लक्ष्य में रखकर की जाती है। उस तपस्वी का वह पराक्रम अशुद्ध है, कर्म बंध कारक है, संसार फलदायक होता है। संसार का फल तो देगा, जब तक जीव संसारस्थ है तो उसको तो फल मिलेगा, पुण्य के फल भी मिलेंगे संसार में रहते। तो वह कर्म निर्जरा रूप मोक्ष नहीं दिलाता। उस कैटेगरी में अकाउंट, उसमें काउंट ही नहीं होता जब तक कि उसके ऊपर नहीं आता। ये बात बड़ी समझने की है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो अकाउंट होगा, उधर कंसिडर किया जाएगा कि नहीं, क्या मुक्ति के अंदर वो नहीं कंसिडर किया जाएगा। जो काम कर रहे हैं वो संसार देगा बढ़िया। ये चीज बड़ी क्लैरिटी से आ जानी चाहिए कि संसार में रहना चाहता हूं। संसार में रहने का मतलब कि मेरी इच्छाएं, इच्छाएं जो है वो वह कैसी हैं, आहार की, विषयों की, कषाय की, इनको हम अच्छा समझता हूं किसी तरीके से। तो संसार से निकलना आसान नहीं है अभी, संसार से नहीं निकलेगा, उसकी दृष्टि वहीं पर ही है। यहां तक कि अगर किसी का शरीर के साथ संबंध है, शरीर का दूसरे के शरीर के साथ या अपने शरीर के साथ, वो शरीरों से मुक्त नहीं होगा। जन्म मरण करता है। शरीर मुक्त हो ही नहीं सकता। उसकी अपने शरीर के साथ अटैचमेंट आ सकती है या किसी दूसरे के शरीर के साथ आ सकती है। सिर्फ शरीर ही ले लो, जब तक यह शक्ति पड़ी हुई है शरीर पाएगा ही पाएगा। जब वो बाहर के शरीरों से छुटकर अपने शरीर से भी छूट जाएगा, डिसलिंक कर लेगा, तब मार्ग जो है सीधा हो जाएगा। परलौकिक कामना और कीर्ति आदि की लालसा से तप शरण का निषेध है। सिर्फ निर्जरार्थ कर्म क्षयार्थ तप का विधान है। ये सारा क्या है कि ये सारा जो पंडित वीर है वो क्या करे, इन सब इनको सबको त्याग त्याग दे। त्यागना भी नहीं है, ये ध्यान में ही ना आए मैंने ये छोड़ा ये छोड़ा, कुछ वो तुमने छोड़ा कहाँ? जो जो छोड़ने की मन में तो जो काम छोड़ने की बात कर रहा है उसने अभी तक पकड़ा हुआ है और बार बार छोड़ने का कहकर उसके साथ जुड़ा हुआ है। अनेक शास्त्रों के पंडित एवं त्याग आदि गुणों के कारण लोग पूजे एवं वाणी वीर होते हुए सम्यक तत्व ज्ञान से रहित मिथ्या दृष्टि बालजनी है। मतलब शास्त्रों का पंडित हो गया, त्याग भी कर लिए सारे, लोक में पूजा हो रही है और बड़ा अच्छा प्रवचन करता है, वाणी वीर होते हुए भी सम्यक तत्व ज्ञान से रहित है। उस वो क्या है, वो बालजनी है, मिथ्या दृष्टि बालजन है। उनके द्वारा तप दान अध्ययन आदि में किया गया कोई भी पराक्रम आत्मशुद्धि कारक नहीं होता, प्रत्युत कर्म बंधन का कारण। मतलब ये ना, अपितु कर्म बंधन का कारण होने से आत्मा को अशुद्ध बना देता है। ऐसे कुवैद्य की चिकित्सा से रोग नाश ना होकर उल्टे रोग में वृद्धि हो जाती है। कोई इसी डॉक्टर के पास चल गया, वो इलाज करने लगा, रोग मर्ज बढ़ा दिया, दवाई उल्टी दे दी, कुछ कर दिया। वैसे इन अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जनों के तप आदि समस्त क्रियाएं भव भ्रमण रोग के नाश के बदले भव भ्रमण में वृद्धि करती हैं। पंडित वीर साधना का आदर्श ये दो गाथाओं के अनुसार बताया कि सुव्रत महाव्रती साधु उदर निर्वाह के लिए थोड़ा सा आहार करे, तदनुसार थोड़ा जल पिए और इसी प्रकार थोड़ा बोले, थोड़ा भोजन थोड़ा पानी थोड़ा बोलना। वह सदा क्षमाशील यानी कष्ट सहिष्णु, क्या है कोई दिक्कत नहीं हो रही, क्षमाशील रहता है। उसके साथ कुछ भी कोई गलत हो रहा है उसको, उसके साथ वो क्षमाशील है, क्षमाशील है। लोभ आदि से रहित है, शांत है, दांत है, दांत का मतलब जितेंद्री, एवं विषय भोगों से अनासक्त रहकर सदैव सर्व प्रवृत्तियों में यत्न करे अथवा संयम पालन में प्रयत्न पुरुषार्थ करे। शरीर से चलने फिरने उठने बैठने सोने जागने खाने पीने आदि की जो प्रवृत्ति करनी है वह भी निरर्थक ना की जाए, जो अति आवश्यक है वही की जाए। जो भी प्रवृत्ति की जाए वो 10वें कालिक सूत्र के निर्देशानुसार सदैव यत्न पूर्व की जाए।
यत्ना से चले, यत्ना से करे, मतलब जो बेयर मिनिमम जो आपको उसको करना ही करना है, जो करना है, इसके बिना गुजारा नहीं होता, इसका गुजारा नहीं होता, वही करना, वरना आप अयोगी। मुझे ये योग हिलाने नहीं, मेरे आत्म प्रदेशों का स्पंदन, मतलब एक फंडामेंटल चीज दिमाग में आ जाए, मेरे अंदर कुछ भी वाइब्रेशन ना हो, बिल्कुल शांत, मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि सिद्धों जैसा मैं हूं, जैसे सिद्ध हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। तुझे कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना जो समझ में आ जाए तो सिद्धों जैसा बन जाएगा, कुछ नहीं करना। और जब तक करना करना है तब तक सिद्ध नहीं है, तब तक सिद्ध नहीं है। एक और साधक को धर्म आराधना के लिए शरीर स्वस्थ एवं सक्षम सक्षम रखना है, और दूसरी ओर संयम तप और त्याग का भी अधिक अधिक अभ्यास करना है। ये दोनों चीजें चल रही हैं। शरीर का भी उसको स्वस्थ सक्षम रखेगा तो करेगा, पर उसके साथ आसक्ति नहीं है, आसक्ति नहीं है। पर उसको उस क्योंकि मेरा साधन क्या है इस संसार से तरने के लिए, वो शरीर ही तो साधन है ना। हाँ, यही कराएगा, यही कराएगा, पर इसके साथ जुड़ना नहीं है। जो नाव पार करा रही है नदी को, उसके साथ जुड़ना नहीं है, क्योंकि ये पता है कि यहाँ किनारा आते ही मुझे छोड़ देना, ये भी छूट जाना है, पर इसका सहयोग ले रहा है, सहयोग ले रहा है, पर उसके साथ अटकना नहीं है, शरीर के साथ। ज्ञान धर्म में सबसे खास बात यह है, ये जो है ना, शुरू से अयोगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये शरीर के साथ होते हुए भी इसको कम इस्तेमाल करो। और मतलब जो बाहर के लोग पुरुषार्थ कह रहे हैं, पराक्रम कह रहे हैं, जो उसका वो है ज्यादा से ज्यादा काम कर, उसने ऐसा करा, बालवीर क्यों करा, एक टांग पे खड़ा है, तप कर रहा है, अग्नि सेक रहा है, ये कर रहा है, हाथ ऊपर करके खड़ा है, 60,000 वर्ष तक बेले बेले पार न कर रहा है, पर वो एक्चुअल में सारी क्रियाएं हो रही हैं, सारी क्रिया हो रही। इतना पुरुषार्थ करने के बाद, वो पुरुषार्थ लौकिक पुरुषार्थ करने के बाद भी एंड रिजल्ट क्या होता है? हालांकि वो निरर्थक नहीं जाता है, देखो ये बात बड़ी क्लियर है, उससे भी उसने पाकर और आगे पालेगा, पालेगा बाल तब से। इसका मतलब वो भी एक स्टेप है, ये करते करते, लेकिन अंदर दृष्टि में ये हो कि मुझे छोड़ना। उसकी सबसे बड़ी, अगर मैं ये बात जो कर रहा हूं तामली तापस को लेके, उसको सबसे बड़ी जो उसकी खूबी थी वो ये थी कि उसने अपेक्षाओं से बलेंद्र का स्वीकार नहीं किया, बोला ही नहीं। ये सबसे बड़ी उसकी साधना के कारण जो अंदर आ गया, कि उसको आकर्षण नहीं रहा, चाहे वो बाल तप था, पर उस बाल तप में उसमें ये क्वालिटी आ गई कि देव देवियां उसको याचना कर रही हैं, ये कर कर, एक बार नहीं 3 बार उसको कहा, वो हिला ही नहीं, अप्रभावित, वो बल्कि खींच गए, वो उसकी शक्ति बन गई। और अगर उसके भाव आ जाता कि मैं बलेंद्र बन दे रहे हैं तो क्या, हाँ, तो पता नहीं खेल दूसरा ही हो जाता, खेल दूसरा हो जाता। जो ईशान इंद्र होता है ना, वो बलेंद्र का बॉस होता है। मतलब एक होता है कि एक एम्प्लॉय, मतलब उसका वो ऊपर बॉस बन गया, उसका बॉस बन गया, और बहुत हाई बॉस नीचे से। हालांकि बलेंद्र बनना कोई पदवी कम नहीं है, कम नहीं है, पर उसको क्या मिला उसके हिसाब से, उसके हिसाब से वो हीरा है, ये कांच ही है, कांच ही है, कांच ही है। लेकिन वो अंदर शक्ति, अंदर उसका एलोरमेंट, लालच नहीं आया। ये देव देवियां चल के आए हैं, मैं इतना, अगर माता मैं इतनी, मैंने इतना तप कर लिया, ये देव देवियां आ गए मेरे लिए, भाई इतना ही भाव आ जाता गया, तो उसमें दूसरा भाव भी आता, वो प्रभावित ही नहीं हुआ, देखा ही नहीं उनकी तरफ। उन्होंने नाटक भी किए, सब कुछ करा, बंधन विहार सब कुछ करके गए, नहीं। ये उसने क्या है, उस साधना जो भी किया, चाहे बाल तप था, उससे प्राप्ति हुई। इससे बाल तप से कुछ नहीं होता। मैं क्यों इस पॉइंट को कर रहा हूं, इसको भी नहीं छोड़ना,
मतलब ये मन में आ जाए कि बाल तप से कुछ नहीं होगा, जो बाल तप कर रहा है वो व्यर्थ है, इसको इसको करने की जरूरत ही नहीं है। अरे ये भी एक स्टेपिंग स्टोन है, ये भी स्टेपिंग स्टोन है, करता है। ठीक है तेरी मेहनत ज्यादा होगी, पर ना करने के से तो कोई नुकसान तो है नहीं ना। इससे संसार भी मिलेगा तब भी बहुत बढ़िया मिलेगा, और कहीं इस पे जोर लगकर बढ़िया जगह चले गए तब भी आगे काम हो जाएगा, आगे जाके काम हो जाएगा, आगे जाके काम हो जाएगा। हमने को इस एंगल से सोचना है। हम बहुत बड़ी छलांग नहीं लगा पा रहे, छोटी सी छलांग तो लगी रही है। साधु ध्यान योग को सम्यक रूप से ग्रहण करके पूर्ण रूप से काया का व्युत्सर्ग करे, अर्थात अनिष्ट प्रवृत्तियों से शरीर को रोके। परिशोपसर्ग परिशोपसर्ग सहन रूप प्रतीक्षा को प्रधान सर्वत को साधना समझकर मोक्ष पर्यंत संयम पालन में पराक्रम करे। पांचों इंद्रियों का उपयोग भी अनासक्ति पूर्वक अत्यंत अल्प किया जाए, यानी इंद्रियों का दमन कर दे। काया से ममत्व का व्युत्सर्ग किए जाए, उस समय केवल संयमाचरण में लगाया जाए, मतलब संयम की आराधना कर दे। उसको पता है कि ये मेरे पास है, मैं जो कर रहा हूं। काया इतनी कष्ट सहिष्णु बना ली जाए कि प्रत्येक परिचय और उपसर्ग समभाव रूप सह सके। मन को क्षमाशील, कषाय आदि रहित, विषय भोगों में अनासक्त, यश प्रशंसा से दूर रखना है। सारी शक्तियां जीवन पर्यंत आत्मरमणता अर्थात मोक्ष साधना में लगनी है। आत्मरमणता अर्थात मोक्ष साधना, ये आत्मा की रमणता ही साधना है, ये मोक्ष की साधना है, में लगानी है। यहां तक हमने कर लिया। अब कुछ शब्द पीछे आए थे जो डिटेल में हमने जो जो इसका अकर्म सकर्म ये सारा जो है, इसके बारे में उसको फिर यहां आगे एक्सप्लेन कर दिया है कि जो वीर जो है, सचित वीर, अचित्य वीर जो है, और मिश्र वीर, ये सारी चीजें यहां आ गई। तो विभिन्न पहलुओं से वीर और उसके प्रकार, ये जो हमारा पराक्रम है, जो शक्ति है, उसके प्रकार आगे बताए जा रहे हैं। कि हमने अब तक जाना है कि वीर शब्द यहां वस्तु के सामर्थ्य, बल, पराक्रम या शक्ति का सूचक है। निक्षेप अर्थात प्रतिपाद्य वस्तु के स्वरूप को समझाने की दृष्टि से वीर के नाम स्थापना, नाम से और स्थापना से, नाम से तो किसी चीज का नाम से हमें समझ आ जाए कि ये वो चीज है, ये वस्तु वो है, नाम सुना और पता चल गया वस्तु वो है। और स्थापना से कि उसको उसका आकार दिखा दिया। अब छोटे बच्चे को जैसे छोटे छोटे मॉडल दिखाते हैं ना, ये शेर है, ये घोड़ा है, उसको पता चल जाता है शेर है। वो क्या स्थापना से दिखा रहे हैं। मूर्ति का भगवान का बताते हैं कि ये महावीर स्वामी की है, ये सुमेंद्र स्वामी की है। नाम और स्थापना का समझाना बड़ा आसान है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से 6 निक्षेप होते हैं टोटल। नाम और स्थापना वीर ये सुगम है नाम का। द्रव्य वीर आगमतय और नो आगमतय, यानी कि ये लौकिकता के, हाँ नो आगमतय मतलब है। आगमतय कैसे कहेंगे कि आगम अनुसार द्रव्य वीर क्या हुआ। आगम में आया कि तू कुछ मत कर, तेरे पास वीर, तेरे पास शक्ति है, पर इसको उपयोग नहीं करना। द्रव्य से, जो द्रव्य तेरी शक्ति द्रव्य वीर है, उसका उपयोग नहीं करना, ये आगमते हो गया। यानी कि वो कौन है, जो जो पुरुष वीर को जानता है परंतु उसमें उपयोग नहीं रखता, वो आगमते द्रव्य वीर है। अक्रिय होकर रहता है, उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहा उस वीर का। उसके पास शक्ति बहुत है, दौड़ सकता है, चल सकता है, ये कर सकता है, हम जिसको कहते हैं उसका इस्तेमाल करो तेरे अंदर। वो शक्ति है, इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो क्या हो गया, वो आगमते हो, आगमते हो। और नो आगमते क्या हो गया, ये लौकिकता की। डेफिनेशन तो इसकी बड़ी लंबी चौड़ी है, पर अपने को सरल में समझना है। सरल में समझना है कि द्रव्य आगमते है या नो आगमते है। तो जो सारा खेल हो रहा है वो नो आगम से द्रव्य वीर शरीर से 3 प्रकार का, सचित वीर, अचित वीर और मिश्र वीर। सचित वीर के 3 भेद हैं, द्विपद, चतुष्पद और अपद। 2 पैरों वाले, 4 पैरों वाले, अपद। इसको भी हम जानते हैं कि जो द्विपदों में अरिहंत, चक्रवर्ती, बलदेव आदि का जो वीर है वो शरीर का पराक्रम है उनका, यानी उत्कृष्टता के हिसाब से। बाकी तो 2 पद में मनुष्य का, उसका भी तो वीर है, पर यह बताया कि इनका, अरिहंतों का, चक्रवर्ती का, इनका तो अतुल्य वीर कहते हैं अरिहंतों का। तो यहां ये सचित द्विपद द्रव्य वीर है, ये सचित हो गए द्विपद। तथा सचित चतुष्पदों में उत्तम अश्व, हाथी, सिंह, व्याघ्र आदि जो
जानवर हैं, ये वीर बल, इनका भी बहुत ताकत है। हमें इसका कैलकुलेशन पता है कि शेर का मुकाबला नहीं कर सकते, हाथी है, ये सारा क्या है, इनके भी अपने वीर बल है। उसे सचित चतुष्पद कहती हैं। और द्रव्यवीर समझना चाहिए तथा बोझा ढोने वाले, दौड़ने वाले, इनका जो बल है, ये बैल वगैरह भैंसे वगैरह से काम करते हैं जो, वह उनका द्रव्यवीर जानना चाहिए। अब पदों में गोशीर चंदन, ये हमारी बात आई थी कि जिसके पद नहीं है, कुछ नहीं है, पर उसका भी वीर है। वो कौन सा? गोशीर चंदन आदि के वीर शक्ति को समझना चाहिए। इस चंदन में ये शक्ति है कि उसका लेप लगाने से शीत काल में, शीत और ग्रीष्म काल में गर्मी दूर होती, ठंडक में सर्दी में ठंडक को करता है, गर्मी में ठंडक देता है, सर्दियों में गर्मी देता है, हाँ गर्म देता है, दोनों में ठंडा दोनों। हाँ दोनों है। अतः इसका वीर अपद द्रव्य वीर है। अचित द्रव्य वीर 3 प्रकार का है। आहार आवरण, यानी कि आवरण कौन सा है, ये भी इसका भी वीर है। आहार आवरण का कवच है, कुंडल है, ये सब क्या है, ये ऊपर जो कवर करते हैं, ये उसको बचाने की उसकी शक्ति ज्यादा है, आहार का है। और प्रहरण यानी शस्त्र का है। आहार का वीर यह है कि दूध आदि पदार्थों के सेवन से शरीर और इंद्रियों में ताकत एवं स्फूर्ति आती है, जैसे मक्खन घी आदि। वात पित्त कफ नाशक बुद्धिवर्धक शीत शक्तिवर्धक औषधियों को भी आहार रस वीर कहते हैं कि ये इतनी सी खाओ। केसर की 3 लेना, 3 उसकी जो है ना थ्रेड्स है, उससे ज्यादा लेने से गर्मी करता है, ये करता है। अब उसमें है कितना, इतना तो अगर जो है ना कुछ चीज गिर जाए तो वो क्या असर करेगी? कस्तूरी है, वो भी असर करती है। उसका वीर्य कितना है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है? केसर का, केसर के वो 3 की बजाय 5-7 डाल लिए तो वो और नुकसान कर जाएगा। ये सरस ये का उसका है, उसका ये वीर है, उसके अंदर की शक्ति है, चाहे ये पौद्गलिक शक्ति पर है तो है। तो यहां पर शरीर रक्षण में कवच ढाल आदि शक्ति आवरण वीर है, और शस्त्र अस्त्र आदि के प्रहरण वीर। अब उसकी प्रहार शक्ति कैसी है? एक उसने बांस की लाठी ली है, दूसरे ने, दोनों लड़ने लगे, एक ही लाठी टूट गई। अब जिसकी टूट गई वो भी बांस की है, उसमें क्या है, उसमें शक्ति नहीं है, उसकी एक चोट पड़ी वो लाठी टूट गई। तो ये क्या है? ये भी उनका वीर है, उनकी शक्ति है, उसकी डेवलपमेंट वैसी होगी ना। जो जितनी मेरी सहन शक्ति हो रही है, चाहे जीव है, उसका शरीर है, पौधा है, वो है। एक पौधा ऐसा है जो खड़ा होता है, उसका झुकने लग जाता है, गिरने लग जाता है, इतना कमजोर है कि फूल लग जाए तो डाली को झुका दे, फल लग जाए तो झुका दे। और एक है कि इतना सीधा खड़ा रहता है कि लदा रहे पूरा फलों से, कुछ नहीं करेगा, वो उसकी शक्ति है। अब जैसे हम कहते हैं कि वो इसकी साल की लकड़ी है, शीशम है, ये सारा, और आम और जामुन की लकड़ी है, वो ऐसे टूट जाती है। उसकी कहीं पेड़ पे चढ़ जाए आदमी, शाखा पे बैठ जाए, नीचे गिर जाता। क्यों? उसमें है ही नहीं, शक्ति ही नहीं। अब इस वीर शक्ति को समझना है, पुद्गल की है, इन चीजों की, इनकी शक्ति क्या है, ये इनके नामकर्म के कारण है ना। इनका जो शरीर बना उतनी शक्ति, जितना उस आत्मा में वीर शक्ति है, उसको उतनी सब जहां जिस भव में जाएगा वो स्ट्रेंथ वाली चीजें मिलेंगी, वो शक्ति कहीं ऐसे नहीं आ जाएगी। यहीं पर ही रोकते हैं अपने विषय को। जी। नमो अरिहंता, नमो सिद्धान, नमो आयर्यनम, नमो विज्ञान, नमो लोय संसाहिनम, चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा, चतारि शरणं प्रवज्यामि, अरिहंते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, साहु शरणं प्रवज्यामि, केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि, चारि शरणे सुख करने मंगल करने सदा हे। हे वल्लभ मुझे